Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. चट मंगनी पट बिया तो सुना होगा आपने, पर बिना मंगनी और रातों रात बिया और इसके बाद सियासी गलियारों में हंगामा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं आपके साथ माहिरा गौहर। दरअसल बख्तियारपुर के पास करौटा से खबर आती है। खबर थी कि 62 साल के एक आदमी ने 46 साल की अनीता कुमारी से शादी रचा ली। शादी थी बाहुबली और चर्चित गैंगस्टर अशोक महतो और उनकी पत्नी अनीता कुमारी की। शादी की खबर आते ही बिहार की सियासी फिजा बदल गई और शादी चर्चा का केंद्र बन गई। ये शादी सामाजिक कम राजनीतिक कारणों से ज्यादा चर्चे में है। इसके जरिए लोकसभा चुनाव में नए राजनीतिक समीकरण गढ़ने की कोशिश की जा रही है। जोड़े ने शादी करने के बाद लालू राबड़ी आवास में जाकर आरजेडी अध्यक्ष का आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद के तौर पर अशोक महतो की पत्नी को मिला मुंगेर लोकसभा सीट का टिकट। दावा किया जा रहा है कि लालू के कहने पर ही अशोक महतो ने आनन फानन में 2 दिनों के अंदर शादी रचा ली। दरअसल अशोक महतो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि पिछले साल दिसंबर में वो 17 साल जेल काट कर रिहा हुए हैं। कानून के मुताबिक जेल से रिहा होने के 6 साल तक कोई सजायाफ्ता चुनाव नहीं लड़ सकता। अब जरा समझिए लालू यादव को अशोक महतो की क्या जरूरत पड़ी कि रातों रात 62 साल के चर्चित गैंगस्टर को शादी करनी पड़ी, और आखिर कैसे अशोक महतो नीतीश और बीजेपी के खिलाफ लालू के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकते हैं। साधु जी के नाम से मशहूर अशोक महतो पर 2000 के दशक में नवादा के वारशलीगंज इलाके में दर्जन भर हत्याकांड में शामिल होने का आरोप लगा था। इन हत्याकांड में सबसे अहम है अफसर नरसंहार। बता दें 11 मई 2000 की रात 11 बजे करीब अफसर के एक ही परिवार के 15 लोगों की तब हत्या कर दी जाती है जब वो सभी छत पर सो रहे थे। अचानक 50 से 60 की संख्या में आए लोगों ने 8 मिनट के अंदर करीब 30 अगला राउंड से अधिक फायरिंग की थी। जो लोग गोलियों से बच गए थे उन्हें तलवार से काट दिया गया था। ये कांड अशोक महतो और अफसर के अखिलेश सिंह के बीच रंजिश का नतीजा था। उनकी रंजिश नवादा ऐप पर पड़े लखीसराय, शेखपुरा और जमुई समेत आसपास के जिले में लेकर राजधानी पटना तक चर्चे में रही। फिलहाल करीब 2 दशक से यह इलाका शांत है। अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी फिलहाल वारशलीगंज से बीजेपी की विधायक है। कुछ दिनों पहले हुए नीतीश मंत्रिमंडल में भूमियार कोटे से उन्हें भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा तेज थी, लेकिन उनके परिवार के आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण उन्हें ये मौका नहीं मिल पाया। लेकिन उनके दुश्मन नंबर 1 को अशोक महतो को ये मौका मिल गया है। जिस आपराधिक बैकग्राउंड और सरकार के आपराधिकरण डर से नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी ने लव कुश समीकरण से अरुणा देवी को मंत्री बनने से रोक दिया, उसी डर को अब लालू यादव ने महागठबंधन में अवसर बना लिया। कैसे, समझिए। अशोक महतो कुर्मी समुदाय से आते हैं, लेकिन उन्हें कोयरी कुशवाहा समाज का भी समर्थन हासिल है, जिनकी आबादी करीब 4.2% है। ये यादव 14% के बाद राज्य में दूसरी बड़ी आबादी वाली जाति है। लालू की नजर इसी दूसरे बड़े समुदाय और कोयरी कुर्मी यानी लव कुश समीकरण पर थी। चर्चा है कि इसी समीकरण को तोड़ने के लिए लालू मुंगेर से अशोक महतो की पत्नी को उतार रहे हैं। वहां से फिलहाल जेडीयू के ललन सिंह सांसद हैं। इसके अलावा नवादा संसदीय क्षेत्र से भी कुशवाहा समुदाय से आने वाले कुशवाहा के नाम की भी चर्चा है। दरअसल आरजेडी यादव मुस्लिम और कुशवाहा यानी 14+16+4% समुदाय यानी कुल 34% वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए हैं। कुशवाहा समुदाय पर आरजेडी के फोकस को ऐसे भी समझा जा सकता है कि पहली सूची में ही लालू ने 2 कुशवाहा चेहरे को टिकट दिया। औरंगाबाद में अभय कुशवाहा और उजियारपुर में आलोक मेहता को उम्मीदवार बनाया गया। कुल मिलाकर अपने तरफ से लालू और तेजस्वी ने पूरी तैयारी पुख्ता कर ली है। अब जनता को कौन भाता है ये जल्द पता चल जाएगा और आगामी लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आते ही सारी चीजें साफ हो जाएंगी। आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सिर्फ बिहार तक।